द मिडिल क्लास ट्रैप एक ऐसा ट्रैप, यदि हिंदी में कहें तो एक ऐसा जाल जिसमें इंडिया की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन उलझी हुई है। कुछ लोग तो अपने आप को मिडिल क्लास समझते हैं, लेकिन उन्हें यही नहीं पता कि वो मिडिल क्लास में आते ही नहीं, एक्चुअल में वो लोअर मिडिल क्लास की कैटेगरी में आते हैं। क्योंकि सिर्फ किसी के इनकम से उनका क्लास डिसाइड नहीं होता, बल्कि इसका डेफिनेशन ही अलग है, जो कि वीडियो के एंड होने तक आप भी 100% एग्री करोगे। और इस मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर कैसे निकला जा सकता है, और अक्सर लोग कौन सी गलती करते हैं जिस वजह से वो कभी अमीर नहीं बन पाते, ये भी इस वीडियो में आप जानोगे। सो प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहना। तो गाइस, सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक्चुअल में मिडिल क्लास में आते कौन लोग हैं। तो बेसिकली मिडिल क्लास में वो लोग आते हैं जिनकी इनकम या तो उनके खर्चों के बराबर होती है, या फिर कभी कभी तो उनके एक्सपेंसेस ही उनकी इनकम से भी ज्यादा हो जाते हैं। और यदि किसी के खर्चे उसके इनकम से भी ज्यादा हो जाए तो एक्चुअल में उसे गरीब ही कहा जा सकता है, भले ही उसकी इनकम लाखों में भी क्यों ना हो। सो बेसिकली मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास एक ऐसा शब्द है जिसे गरीबों को डिफाइन करने के लिए एक फैंसी वर्ड दे दिया गया है। हालांकि ये सुनकर आपको कड़वा लग सकता है, लेकिन यही सच है। मान के चलो कि एक व्यक्ति 50,000 रुपए महीना कमा रहा है और एक व्यक्ति 1 लाख रुपया महीना कमा रहा है। अब यदि आपसे पूछा जाए कि दोनों में से ज्यादा अमीर कौन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप कहोगे जो 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है वो ज्यादा अमीर होगा। तो हो सकता है कि आप गलत बोल रहे हो, क्योंकि आपको दोनों के सिचुएशंस के बारे में नहीं पता। यदि पहला व्यक्ति किसी रूरल एरिया से बिलोंग करता है फिर भी महीने का 50,000 रुपए कमा लेता है, और यदि दूसरा व्यक्ति किसी मेट्रो सिटी से बिलोंग करता है तो वो लाख रुपए कमाकर भी पहले वाले से गरीब है, क्योंकि किसी रूरल एरिया और किसी मेट्रो सिटी के लिविंग एक्सपेंसेस में आसमान जमीन का डिफरेंस होता है। अब यदि मान भी ले कि दोनों सेम सिटी से बिलोंग करते हैं, लेकिन पहला व्यक्ति अपने इनकम का अच्छा खासा अमाउंट सेव कर लेता है और दूसरा व्यक्ति लाखों रुपए कमाता तो है, लेकिन बड़ी कार की ईएमआई, महंगे घर की ईएमआई और बचा खुचा पैसा भी ज्यादा एंजॉयमेंट के चक्कर में सब खर्च कर देता है। तो जाहिर सी बात है कि पहला व्यक्ति जो 50,000 रुपए कमा रहा है वो फ्यूचर में ज्यादा अमीर होगा, क्योंकि अमीर किसे कहा जा सकता है, जिसके पास पैसा हो, उसका नेटवर्थ अच्छा खासा हो। तो यदि कोई व्यक्ति लाखों रुपए कमाकर भी कुछ बचा ही नहीं पाता, एंड में उसके पास पैसे है ही नहीं, तो वो अमीर कैसे हुआ? वो तो बस शो ऑफ करके जी रहा है। सो बेसिकली देखा जाए तो एक्चुअल में मिडिल क्लास की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन ही नहीं है, क्योंकि हम किसी को भी किस बेसिस पे जज करते हैं कि किसकी इनकम ज्यादा है, जो कि पूरा सच नहीं है। बिकॉज यदि कोई 40,000 रुपए कमाकर 20,000 में ही अपना गुजारा कर ले रहा है तो गारंटीड है कि उसका नेटवर्थ बड़ा हो सकता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति 5 लाख रुपए कमाकर भी यदि उसकी अर्निंग और एक्सपेंसेस दोनों बराबर हैं, तो वो मिडिल क्लास ट्रैप में ही उलझा रह जाएगा। आपने भी अपनी सोसाइटी में या फिर जहाँ पे भी आप रहते हो वहाँ पे नोटिस किया होगा कि दिखने वाले अमीर और असली अमीर में बहुत फर्क होता है। जो असली अमीर होते हैं, इन लोगों की इनकम भले ही कम हो, लेकिन ये एसेट भी बिल्ड करने पर ध्यान देते हैं, जिससे बाद में उससे रेगुलर इनकम आने लगती है या उसकी वैल्यू बढ़ती है, तो भी वो रिच की कैटेगरी में आ जाते हैं। जबकि ज्यादातर मिडिल क्लास वालों के पास कोई एसेट्स ही नहीं होता, ये लोग केवल लाइबिलिटीज पर ही ज्यादा खर्च कर देते हैं। जैसे कि 2-3 गाड़ियां खरीद लेंगे जिसपे और भी एक्सटर्नल एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू दिन ब दिन घटती रहती है। सो बेसिकली जो भी चीजें इनकम जनरेट करके दे सकती है या फिर दिन ब दिन उसकी वैल्यू बढ़ती रहती है, वो एसेट है। एसेट किसी भी तरह का हो सकता है, फिजिकल एसेट भी हो सकता है, डिजिटल एसेट भी हो सकता है। फिजिकल एसेट में प्रॉपर्टीज और गोल्ड वगैरह आती हैं, जबकि डिजिटल एसेट्स में किसी कंपनी का शेयर एंड कोई इन्वेस्टेड फंड भी हो सकता है। और जिस भी चीज पे आपके पैसे भी खर्च होते हैं एंड उसकी वैल्यू भी घटती रहती है, तो वो लायबिलिटी कहलाती है। इसलिए अभी से ही अपने आप को देखो कि आप कहां पे हो। क्या आपकी इनकम आपकी एक्सपेंसेस के बराबर है या इनकम से भी ज्यादा है, और यदि ज्यादा है तो कितना ज्यादा है? क्योंकि यही है मिडिल क्लास ट्रैप, एक ऐसा जाल जो आपको बाहर निकलने ही नहीं देता। इसलिए यदि आपको इस ट्रैप से बाहर निकलना है तो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करना होगा, क्योंकि सारे प्रॉब्लम्स यहीं से शुरू होता है। या तो आपकी इनकम कम है या आपके पास एसेट्स ही नहीं है, और सेकंड साइड है कि आपके खर्चे बहुत ज्यादा हैं या आपके पास
लायबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं। तो इसके लिए आपको अपनी इनकम बढ़ाना होगा या एसेट्स बढ़ाने होंगे, अदरवाइज अपने एक्सपेंसेस को एंड लायबिलिटीज को कम करना होगा। लेकिन यदि आप ऐसे सिचुएशन में हैं कि आप अपने खर्चों को चाहकर भी कम नहीं कर सकते, तो अपनी इनकम को किसी भी हाल में बढ़ाना होगा, जो कि आप कोई स्किल सीख कर बढ़ा सकते हो, छोटे मोटे अमाउंट से इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो, फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हो, क्योंकि कोई मैजिक आपको अमीर नहीं बना सकता। अभी आप जिस भी सिचुएशन में हो उसमें आपने ही अपने आप को डाला है, इसका पूरा जिम्मेदार आप ही हो। तो इससे बाहर निकलने के लिए एफर्ट भी आपको ही करना होगा। काफी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने सिचुएशन के लिए किसी और को ब्लेम करने लगते हैं कि इसकी वजह से मैं ये नहीं कर पाया, उसकी वजह से वो नहीं कर पाया जो अचीव कर सकता था। तो इन सब चीजों को छोड़ते हुए हम थोड़ी सी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। तो मान के चलो कि आपकी इनकम 50,000 रुपए पर मंथ है, जो कि अभी के हिसाब से एक ठीक ठाक सी इनकम है। वैसे ये किसी के लिए बहुत कम भी हो सकती है, किसी के लिए अधिक भी हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति छोटे शहर से या रूरल एरिया से बिलोंग करता है, उसके लिए ये इनकम बहुत हो सकती है। लेकिन कोई हाई क्लास सोसाइटी में रहता है या मेट्रो सिटी से बिलोंग करता है, तो उसके लिए 50,000 में गुजारा करना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। सो आप अपनी इनकम और लिविंग एक्सपेंसेस के हिसाब से सोच सकते हो। तो आपकी इनकम कितनी भी अधिक या कम हो, आप अपने इनकम का 80% से अधिक किसी भी हाल में खर्च कर ही नहीं सकते। ये एक बैरियर है। तो यदि आपकी मंथली इनकम इतनी है तो आप 40,000 से ज्यादा किसी भी हाल में खर्च कर ही नहीं सकते। जहां तक हो सके तो इसे कम कर सकते हो, क्योंकि किसी महीने अपने बच्चों की वजह से या किसी और वजह से एक्सपेंस ज्यादा चला गया तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहना होगा। आजकल लोग शादियों में दिखावा करने के लिए अपने औकात से भी ज्यादा पैसा खर्च कर देते हैं, वो भी लोन लेकर, जिसे कई सालों तक चुकाना पड़ता है। अचानक से कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो उस पे भी इंस्टेंट लोन लेना पड़ता है, जो कि 5 से 10% के मंथली ब्याज पर भी लेना पड़ जाता है। ये सुनकर आपको हैरानी भी हो सकती है, लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता है। इमरजेंसी पर 10% मंथली इंटरेस्ट रेट पर भी लोन लेना पड़ जाता है, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता। साथ ही शादी के बाद घर चलाने हैं, बच्चों का एजुकेशन है, तो इसी तरह के ट्रैप्स हैं जिससे बाहर एक इंसान निकल ही नहीं पाता। तो इस मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलने के लिए और इस वीडियो का फाइनल कंक्लूजन ये है कि आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करना होगा, अपने एक्सपेंसेस पर कंट्रोल करना होगा, एसेट बिल्डिंग करना होगा, इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना होगा। इसके लिए आप इंडेक्स फंड्स में या म्यूचुअल फंड्स में SIP स्टार्ट कर सकते हो, जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा नॉलेज और पैसों की भी आवश्यकता नहीं होती। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड काफी सारे वीडियोस भी आपको मेरे इसी चैनल पे मिल जाएंगे, जो कि आप चाहो तो देख सकते हो। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो का मैसेज समझ गए होंगे, और यदि इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।